एक ऐसा इंसान जिसके पास इतना पैसा है कि वह चाहे तो दुनिया का एक छोटा सा देश खरीद ले। एक ऐसा इंसान जिसकी संपत्ति दुनिया की कई विकसित देशों की कुल जीडीपी से भी ज्यादा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह रहता कहाँ है? टेक्सास के एक छोटे से किराए के डिब्बे जैसे घर में, जिसकी कीमत एक आम कार से भी कम है। जून 2026 इतिहास में पहली बार किसी इंसान ने ट्रिलियनियर का खिताब अपने नाम किया है। हम बात कर रहे हैं एलॉन मस्क की। लेकिन क्या यह सिर्फ किस्मत थी या फिर एक ऐसा पागलपन जिसने पूरी दुनिया को घुटनों पर ला दिया? आज के इस वीडियो में हम ब्रह्मांड के सबसे अमीर इंसान एलॉन मस्क के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि बचपन के अकेलेपन और कड़े संघर्षों से निकलकर एक लड़का दुनिया का सबसे अमीर इंसान कैसे बना। इस हैरान कर देने वाले सफर की शुरुआत आज से करीब 55 साल पहले 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुई थी। मस्क का बचपन कोई राजा महाराजा जैसा नहीं था। इनके पिता एरोल मस्क एक इंजीनियर थे और माँ माए मस्क एक मॉडल और न्यूट्रिशनिस्ट थी। स्कूल में मस्क इतने शांत थे कि इन्हें भयानक तरीके से बुली यानी परेशान किया जाता था। एक बार तो स्कूल के लड़कों ने इन्हें सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया, जिससे यह बेहोश हो गए और इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। आज भी इन्हें सांस लेने में जो तकलीफ होती है उसी चोट का नतीजा है। लेकिन इस बच्चे का दिमाग रुका नहीं। महज 12 साल की उम्र में इन्होंने कोडिंग सीखकर ब्लास्टर नाम का एक वीडियो गेम बनाया और उसे $500 में बेच दिया। यह इनकी जिंदगी की पहली कमाई थी। साउथ अफ्रीका की पाबंदियों से तंग आकर 17 साल की उम्र में मस्क बिना अपने पिता के सपोर्ट के अकेले कनाडा चले गए। वहां इन्होंने खेतों में काम किया, मिलों में कचरा साफ किया और बेहद गरीबी के दिन देखे। इसके बाद यह अमेरिका की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी पहुंचे। पढ़ाई पूरी करने के बाद जब 1995 में इंटरनेट का दौर शुरू हो रहा था तो इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी पीएचडी की पढ़ाई को सिर्फ 2 दिन में छोड़ दिया, क्योंकि यह जानते थे कि असली क्रांति किताबों में नहीं इंटरनेट पर होने वाली है। मस्क ने अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर अपनी पहली कंपनी जिप2 शुरू की। साल 1999 में जब यह कंपनी बिकी तो मस्क को $22 मिलियन मिले। लेकिन यह रुकने वालों में से नहीं थे। इन्होंने तुरंत X.com की शुरुआत की, जो आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम पेपल बना। साल 2002 में जब मस्क ने पेपल को ईबे को बेचा तो इनके हिस्से आए $180 मिलियन। एक आम इंसान क्या करता? आराम से किसी आइलैंड पर पूरी जिंदगी ऐश करता। लेकिन मस्क ने सारा पैसा 3 ऐसी कंपनियों में लगा दिया जो डूबने की कगार पर थी: स्पेसएक्स, टेस्ला और सोलर सिटी। मस्क का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक दांव था स्पेसएक्स। शुरुआत में 3 लगातार रॉकेट लॉन्च फेल हुए, करोड़ों डॉलर धुएं में उड़ गए। मस्क पूरी तरह से दिवालिया होने के कगार पर थे। इनके पास चौथे लॉन्च के लिए आखिरी बार पैसे बचे थे। अगर चौथा लॉन्च फेल होता तो स्पेसएक्स खत्म थी और मस्क का नाम इतिहास के पन्नों में एक असफल सनकी के रूप में दर्ज हो जाता। लेकिन 28 सितंबर 2008 को फाल्कन 1 ने इतिहास रच दिया। यह सफलतापूर्वक पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंच गया। नासा ने मस्क का जज्बा देखा और इन्हें $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और स्पेसएक्स बच गई। दूसरी तरफ टेस्ला में भी मस्क ने अपनी पूरी जान झोंक दी। जब लोग पेट्रोल कारों को ही दुनिया का सच मानते थे, तब मस्क ने इलेक्ट्रिक कारों को एक स्टेटस सिंबल बना दिया। टेस्ला रोडस्टर और मॉडल एस ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। और अब आता है वो टर्निंग पॉइंट जिसने मस्क को सिर्फ बिलियनियर नहीं बल्कि इतिहास का पहला ट्रिलियनियर बना दिया। सालों तक दुनिया सोचती रही कि मस्क की सबसे बड़ी ताकत टेस्ला है, लेकिन असली खजाना तो स्पेसएक्स के पास था। इसी साल जून 2026 में जब स्पेसएक्स ने शेयर बाजार में अपना ऐतिहासिक आईपीओ लॉन्च किया
तो पूरी दुनिया के होश उड़ गए। स्पेसएक्स सिर्फ रॉकेट नहीं बना रही थी, बल्कि उसके स्टारलिंक प्रोजेक्ट ने दुनिया के कोने कोने में जंगलों और पहाड़ों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाकर पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज पर कब्जा कर लिया था। जैसे ही यह आईपीओ हिट हुआ, कंपनी की मार्केट वैल्यू $2 ट्रिलियन के पार कर गई और इसी के साथ एलॉन मस्क $1.1 ट्रिलियन के नेटवर्थ के साथ दुनिया के पहले आधिकारिक ट्रिलियनियर बन गए। आज मस्क सिर्फ कार या रॉकेट नहीं बना रहे, इनकी कंपनी न्यूरालिंक इंसानी दिमाग में चिप लगाकर लकवाग्रस्त लोगों को ठीक करने और एआई से मुकाबला करने की तैयारी कर रही है। एलॉन मस्क कहते हैं कि जब आपका विजन इतना बड़ा हो कि लोग उसे पागलपन कहने लगे, तो समझ जाना कि आप सही रास्ते पर हैं। इन्होंने पैसे के लिए कभी काम नहीं किया। आज भी $1 ट्रिलियन से ज़्यादा का मालिक होने के बावजूद यह हफ्ते में 100 आवर्स से भी ज़्यादा काम करते हैं। इनका असली मकसद बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं, बल्कि इंसानी सभ्यता को मल्टी प्लैनेटरी बनाना है, यानी मंगल ग्रह पर इंसान को बसाना है। ऐसा सिर्फ इनके इस बड़े विजन को पूरा करने का एक जरिया है। दुनिया के बाकी अमीर लोग इस धरती पर जमीन और फैक्ट्रियां खरीदते हैं, लेकिन एलॉन मस्क ने पूरा आने वाला कल ही खरीद लिया है। अब देखना यह है कि इनका अगला कदम इस धरती पर होगा या मंगल ग्रह पर।